नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं मेष राशि के सभी व्यक्तियों के लिए 13 से 19 अप्रैल का समय कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्पेसिफिक समय है ये नौकरी के लिए बहुत खराब है। जितने भी लोग जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, मेष राशि है, उन सभी लोगों को अपने काम काज पे फोकस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अभी कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जो नौकरी को लेके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे सकती हैं। आपके वर्क प्लेस पर कुछ नेगेटिव माहौल खड़ा हो सकता है या चलते काम में रुकावट आ सकती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और क्या अच्छा क्या बुरा आपके साथ होने वाला है, उन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। लेकिन पहले हम वन बाय वन बात करेंगे एक एक दिन की कि 13 तारीख से 19 तारीख तक सातों दिन आपके कैसे हैं। देन उसके बाद में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 13 और 14। 13 तारीख और 14 तारीख को चंद्रदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, मतलब आपके 11वें घर में चंद्रमा रहेंगे। लाभ स्थान का चंद्रमा काम काज में हर एक चीज़ में लाभ देने वाले होते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में लाभ के नए नए अवसर आपके सामने आएंगे। हो सकता है आप कोई शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस दिन कोई ऐसा चांस आपको मिले कि जो इस दिन या इसके बाद आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे कुछ दिनों के बाद आपको विशेष अच्छा फल देने लग जाए। तो 13 और 14 ये 2 दिन बिजनेस के लिए अच्छे हैं, कामकाज के दृष्टिकोण से ठीक है। प्रॉफिट के उद्देश्य से जो कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या जो भी काम किया जाएगा वो उसका फाइनल रिजल्ट बढ़िया रहेगा। दोस्तों के साथ रिलेशन के हिसाब से, आपसी झगड़े सुलझाने के हिसाब से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपको दूर करनी है तो उसके लिए ये 2 दिन बेस्ट हैं, 13 एंड 14। इसके बाद बात करेंगे 15 16, मतलब बुधवार और गुरुवार। इन 2 दिनों में 12th हाउस में चंद्रमा शनि और मंगल के साथ एक तरीके से पाप कर्तरी योग जैसा फल देंगे। शनि के साथ चंद्रमा विष योग का निर्माण करेंगे और 12वें घर में चंद्रमा का काम होता है टेंशन स्ट्रेस देना, बनते काम को बिगाड़ना, खर्चा बढ़ाना। तो हम ये मान सकते हैं कि 15 तारीख और 16 तारीख ये 2 दिन जो रहेंगे ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा उथल पुथल मचा सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन 2 दिनों के अंदर वर्किंग कैपेसिटी थोड़ी कम रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, मन से आप परेशान रह सकते हो, कोई मानसिक चिंता बढ़ सकती है इस समय पर। और अगर कोई हेल्थ इश्यू आपको पिछले कुछ दिनों से था तो ये हेल्थ इश्यू बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। इन 2 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई काम करने के लिए अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, नेगेटिव थॉट्स थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। किसी भी काम में जहाँ 5 रुपये लगना चाहिए वहाँ 7 रुपये 10 रुपये खर्चा हो रहा है। तो कहने का मतलब है 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिनों को बहुत शांति से सावधानी से निकाल देना। किसी भी नए काम की शुरुआत स्पेशली इन 2 दिनों में मत करना, 15 एंड 16। 17 तारीख और 18 तारीख अगेन ये दोनों दिन आपके लिए फिर से अच्छे हैं, मतलब इन 2 दिनों में वापस से आपको ऐसा लगेगा जैसे पहले के कंपैरिजन में अब चीज़ें धीरे धीरे बेटर होती जा रही हैं, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, स्वास्थ्य ठीक है। और ओवरऑल भले ही आपका वो एजुकेशन को लेकर कंसंट्रेशन हो, व्यापार को लेकर आपकी समझ हो या कुछ और हो, वो सभी चीज़ें आपको पहले से बेटर महसूस होंगी। विशेष तौर पर मान सम्मान बढ़ाने वाली चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं और कोई ऐसा काम आप कर सकते हो जिसको लोग पहचाने, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया जाए उस काम को। तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हो सकता है। अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हो या नए काम की शुरुआत करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट दिन है आपका। रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं, कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है, तो वो सब झगड़े अभी दूर होने का समय है। एंड लास्ट 19 तारीख का जो दिन है आपका, मतलब संडे का दिन, ये दिन पैसे के हिसाब से अच्छा है। अगर आप पैसा सेव करना चाहते हो, किसी से पैसे उधार दे रखे हैं, किसी को लेना चाहते हो, तो ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन अगर आप प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा वापस मिलने की संभावना है, या हो सकता है कि थोड़ा सा उस तरफ आप आगे बढ़ो, उस चीज़ के चांस ज़्यादा हैं। स्पेशली स्थिर संपत्ति, घर मकान जमीन पैसा, इनको लेके कुछ बेटर रहेगा। सेकेंड हाउस कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, तो कहीं ना कहीं जो फैमिली के रिश्ते हैं, मतलब माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा ताऊ के साथ, उनके साथ भी रिश्ते बेटर होंगे, या उन लोगों के साथ में मौका मिल सकता है कहीं जाने का, घूमने का, बैठने का, गेट टुगेदर का। इस पूरे वीक में जो एक दिन जो जिन 2 दिनों में आपको सावधानी रखनी है वो है 15 और 16। और अगर आप मेरे से पूछेंगे सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो देखिए सप्ताह की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग जो है, मतलब 13 तारीख और 14 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए इस पूरे वीक में सबसे अच्छे हैं। अब देखिए
जैसा मैंने आपको हेडिंग में बताया अभी कि नौकरी पे थोड़ा संकट हो सकता है। उसका क्या रीज़न है, ऐसा मैंने क्यों बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या है कि रिसेंटली मंगल और शनि दोनों एक राशि में आ चुके हैं। शनि पहले से ही मीन राशि में थे, मंगल का भी गोचर अभी मीन राशि में हो चुका है। जब भी शनि मंगल एक साथ इकट्ठे होते हैं इसको बोलते हैं विस्फोटक योग। और 10th हाउस के लॉर्ड आपके 12वें घर में, मतलब जहाँ पे आप काम कर सकते हो, एक तो वहाँ से जगह चेंज हो सकती है। दूसरा, खर्च के घर में कर्मेश का जाना, मतलब नौकरी में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी दिक्कतें। जो भी वर्क प्लेस पे आपका काम है, या तो कुछ जो आपका रोल है, जो काम करते हो, वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या अननेसेसरी का ऐसा काम आपको दे दिया जाए कि जिससे आप परेशान हो जाओ। 2 आदमियों का काम एक साथ करना पड़ जाए आपको, ये भी पॉसिबल है। छोटी छोटी बातों को लेके अभी कुछ खींचतान बनी रहे। तो लगभग आपको 20-25 दिन का समय आने वाला बहुत सावधानी के साथ में बिताना है। विशेष तौर पर 19 तारीख के आसपास का जो समय है आपका, मतलब आप डेट नोट कर लेना, 17, 18, 19, इन 3 दिनों में काम को लेके ध्यान रखना, सडन कुछ नहीं हो जाए। अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपको परेशान कर दे। 17 तारीख को वैसे भी देखिए अमावस्या है, अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या के दिन सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए। 11वें घर में राहु हैं और लग्न में सूर्य उच्च के हैं, मतलब मेष राशि में खुद सूर्यदेव अभी आ चुके हैं। और एक तरीके से मान के चलना कि 14 को आगमन हो जाएगा। तो 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख और उसके बाद में भी नेक्स्ट मंथ 14-15 तारीख तक, मतलब मई 14 या 15 मई तक लगातार आपका समय ऐसा है कि आपको लीडरशिप करने का मौका कहीं मिल सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल सकते हो कि जिस जिम्मेदारी को फुलफिल करने के बाद में लोग कहें कि वाह, किस तरीके से आपने इस काम को संभाला। सूर्य की एनर्जी का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। उच्च के सूर्य में वैसे भी अगर आपको मान लो किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है, लाइजनिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है, गवर्नमेंट का कोई काम है अगर आपका, तो इस 1 महीने में उसको पूरा करने का प्रयास करो आप। शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र का योग वैसे ओवरऑल इतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन लग्न में शुक्र कहीं ना कहीं सुख संपत्ति, पैसा, मन में शांति, सुख सुविधाएं थोड़ा सा देता है। इस समय पर जो एक विशेष बात आपके लिए वो है कि 11th हाउस में राहु, 11वें घर में राहु क्या करते हैं, ये राजयोग कारक होते हैं। और विशेष तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का काम चालू करना चाहे, उसके लिए बेस्ट टाइमिंग होता है। तो इंडिपेंडेंट अगर कोई काम करना है, या नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार आप शुरू करना चाहते हो, उसके लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, ये बेस्ट टाइमिंग है। मतलब आपको अभी प्रयास करना चाहिए, और अगर अभी प्रयास करोगे तो उस प्रयास का पॉजिटिव रिजल्ट आपको निकल के आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये काम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो एसोसिएशन में करो आप, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ के करो, ऐसा अगर कोई मौका मिलता है तो भी देख लेना। बट अगर आपकी कुंडली में पार्टनरशिप के योग नहीं, क्योंकि ध्यान रखना 11वें घर का राहु मित्रों से फायदा देता है, लेकिन कहीं आपकी जन्म पत्रिका में ही 7th हाउस डिस्टर्ब है, 7वां घर डिस्टर्ब है, या 11वें घर में पाप ग्रहों का संयोग है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी भी पार्टनरशिप नहीं फलती है। उस केस में आपको पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो सारा पैसा डूब जाएगा, या जो कमाओगे बाद में कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा कि मैंने पार्टनरशिप क्यों की, व्यवहार भी टूट जाएगा, पैसा भी चले जाएगा। दोस्तों, अगर अभी उपाय की बात करें कि क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो देखिए जितने भी मेष राशि के लोग हैं वो परेशान है शनि और मंगल से। ये जो 12वें घर का शनि मंगल है ना, खर्चा देगा बहुत ज़्यादा, बैठे बिठाए टेंशन देगा, अचानक खर्चा, अचानक टेंशन। अब वो टेंशन नौकरी को लेके हो सकती है, भाग्य को लेके हो सकती है, पैसे को लेके हो सकती है, क्योंकि 12वें घर के शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके 2nd हाउस पर। शनि को मंगल का भी जो प्रभाव है वो साथ में मिल रहा है, क्योंकि शनि मंगल साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सेविंग्स वाला जो पार्ट है ना आपका, वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। मतलब जो पैसा आपने जोड़ रखा है उस पर कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है, तो उस पार्ट में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। उपाय क्या करना है, सबसे बढ़िया जो उपाय होता है ना, देखो शनि मंगल दोनों ग्रहों के लिए अगर एक साथ उपाय करना है, 2 उपाय आप करना शुरू कर दो। सबसे पहला तो नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू करो। अगर डेली नहीं कर सकते तो हर शनिवार और हर मंगलवार, इन 2 दिनों के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर अमर हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, और हनुमान जी कलयुग में तत्काल फल देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से भक्ति करे, पूजा पाठ करे, तो हनुमान जी तो तैयार हैं उसको देने के लिए, अगर सच्चे मन से करे तो आपको क्या करना है, बस शुद्ध भाव से, और जो हनुमान जी की पूजा के बेसिक नियम होते हैं उन सब नियमों को फॉलो करते हुए मात्र एक हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हनुमान जी उसे गाइड करते हैं,
और उसके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अपने आप निर्धारित कर देते हैं, वो व्यक्ति भटक नहीं सकता। लेकिन यह हनुमान चालीसा आपको 2-4 मिनट में नहीं पढ़नी, कम से कम 7-8 मिनट 10 मिनट लगाना है, मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़नी है, समझ समझ करके इसको। तो मात्र एक पाठ हनुमान चालीसा का करो, इससे आपका शनि भी शांत होगा और मंगल भी शांत होगा। और दूसरा उपाय क्या करना है, वीक में 2 दिन शनिवार और मंगलवार एक व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू कर दो। कोई भी एक गरीब व्यक्ति का भोजन पैक करो, एक पैकेट एक्स्ट्रा बनवाओ और देना शुरू कर दो। पका हुआ भोजन नहीं दे सकते तो थोड़ा अनाज ला के रख लो घर में, एवरी डे 2-5 मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालना चालू कर दो। बस ये 2 काम कर लोगे तो शनि मंगल के नेगेटिव फल आपको कम हो जाएंगे। और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, उस स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दो, क्योंकि आपको वैसे भी शनि की 7.5 अभी तो चल रही है। तो दोस्तों ये था आपका साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 तारीख का। नेक्स्ट वीक के राशिफल जल्दी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप नए हो, फर्स्ट बार आए हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब या फॉलो करके जाओ, जिससे आगे भी आप और हम जुड़े रहें। और जितने भी आपके दोस्त जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनको ये राशिफल फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम।